बारिश का मौसम बारिश का मौसम हो सकता है कहीं ऐसा है कि कोई कौन गिर गया होगा कल। कौन गिरा था जी? साइकिल से रेलवे ट्रैक देखता है तो गिरेगा ना जी। और मान लो साइकिल से चला तो रोड आ गया ना और रेलवे ट्रैक देखेगा खेत में पानी है कि नहीं है, गिरेगा नहीं है। अब बताओ साइकिल है तो आगे रोड है ना तो आगे ना देखे चलना है जी है। अब आकाश में ताक के चले कितना तो चक्कुए पे देखता है चल रहा है कि नहीं चक्का मर चल जाएगा। तो ऐसा ही सब बदल है सब ना है। कहा जाता है ऊंट विद्यार्थी बानर। विद्यार्थी जो है ना एकदम बानर होता है, उछल कूद करते रहता है ना जी है? ठीक और पिटाते रहता है। चलिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं 2D 3D की पहचान हो गई। अब हम बारी बारी से उसके बारे में बात करेंगे। चलिए इसके पहले हम थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में आपको चर्चा किए थे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है बच्चों? त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। यानी अंग्रेजी में इसे ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हैं? अंग्रेजी में इसे ट्रायंगल। देखो ट्राई माने 3, एंगल माने कोण। 3 कोण जिसमें होता है उसी को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। देखो ये त्रिभुज में 3 कोण बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे A बन रहा है, B बन रहा है और C बन रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि 3 कोण कौन कौन हो गए? A B और C। और भुजाएं कौन कौन हो गई? A B C और CA। ये भुजाएं हो गई। भुजा कहने का मतलब क्या हुआ? भुजा एक रेखाखंड होता है। क्या होता है? रेखाखंड। देखो रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? 2 अंत बिंदु होते हैं। कितने अंत बिंदु होते हैं? 2 है ना। ये वही रेखा है जिसको कभी नहीं देखे तुम लोग, तो आज देख लो है ना। A और B 2 बिंदु अंत बिंदु होता है इसका रेखाखंड का। तो देखो AB, BC और AC यही रेखाखंड है। इसी रेखाखंड से बना है। तो इस चित्र में इसे हम भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा। मकई की भुजा, त्रिभुज के भुजा है ना। त्रिभुज का ये भुजा हो गया। क्या हो गया? भुजा। अब देखो अब इसमें होता क्या है कि त्रिभुज में कितने कोण हो गए? 3 कोण। अब इन तीनों कोणों का जो सम होता है ना, A कोण B कोण C, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे देख लो ये एक त्रिभुज हो गया। यदि इसका एंगल ये 40 डिग्री है और ये 80 डिग्री है तो इसके हिसाब से बता सकते हो कि ये कितनी डिग्री होगा? 60। क्योंकि तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। The sum of the 3 angles in a triangle is 180 degree. 180 डिग्री। क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। तो देखो इसके आधार पे कोण के भी आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है। कोण के आधार पर त्रिभुज को क्या किया गया है? बांटा गया है ना। कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है। आपको मैंने कल पढ़ाया था कोण, पढ़ाया था ना है ना। परसों कल क्लास नहीं चला था, कल तो वो पढ़े थे हम लोग 2D और 3D पहचान सीखे थे। कोण के बारे में हमने बताया था आपको। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 40 डिग्री है, 80 डिग्री और 60 डिग्री है। तो 40 डिग्री, 80 डिग्री और 60 डिग्री। क्या बताइएगा कि इस तीनों कोणों का क्या नाम हो सकता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल क्यों कह रहे हैं इसको? 0 से हाँ, एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। बोले थे ना एक्यूट यानी क्यूट कोण आपको बोलते हैं? छोटा कोण, बड़का को थोड़ी बोलते हैं। पापा बड़ी क्यूट है मानेंगे तो क्यूट किसको बोलते हैं? छोटा। इसीलिए इसका नाम क्या है? क्यूट यानी छोटा कोण। न्यून माने क्या होता है? छोटा। न्यून माने छोटा। है समझ में? तो बच्चा को क्यूट कहने का मतलब बच्चा बहुत छोटा है ना। ठीक है। तो न्यून का मतलब हो गया छोटा। तो 40 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री ये न्यून कोण है। कौन सा कोण है? आपको मैंने बताया था जब कोण का मान 0 से बड़ा हो जाए और 90 से छोटा हो जाए तो ये क्यूट हो जाता है। समझ में? यानी एक्यूट एंगल हो जाता है तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा। भोजपुरी में बोलो तो 0 से लम्हा और 90 से छोटा।
है समझ में? तो ये न्यून कोण हो गया। तो इस तरह का यदि त्रिभुज हो जाए और तीनों कोण न्यून कोण हो जाए तो एकरे नाम से इसको बोल देते हैं न्यून कोण त्रिभुज। है समझ में? या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। बोलो समझ में आया? यस सर। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब थीटा जो है 90 के बराबर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं जी? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। है ना? यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की एक भुजा, एक भुजा के एक बिंदु पर उसकी दूसरी भुजा आ करके खड़ी हो जाती है। खड़ी हो जाती है तो यहाँ कितने डिग्री कोण बनता है? इस तरह से तीसरा भुजा मिला दोगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और बाकी जो दो कोण होगा वो बताओ 90 से छोटा होगा कि बड़ा 90 होगा? से छोटा होगा। हाँ, यदि आप इसको 30 मानोगे तो ये कितना होगा? 30 और 60 कितना हो गया? 90। यदि इसको 50 मानोगे तो ये 40 होगा। यानी इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है? 90। लेकिन एक कोण हमेशा समकोण होता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? राइट एंगल यदि हो गया एक कोण एकरा के इसी पर बोल देते हैं क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाए उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। है समझ में? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया और राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें कौन कह दिया कि ट्रायंगल नहीं जानता, हमारे पड़ से ढिमला जाएगा, है ना? तो त्रिभुज को अभी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं त्रिभुज के टाइप बता रहे हैं। कौन टाइप? किसके आधार पर? एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर, है ना? तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल। लेकिन एक ट्रायंगल ऐसा हो, है ना, एक ट्रायंगल ऐसा हो कि उसमें एक सबसे बड़ा कोण हो, सबसे बड़ा यानी 90 से ज्यादा, यानी मान लेते हैं 120 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 120। हाँ, तो जब थीटा 90 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा हो जाए, एकरा को क्या बोलते हैं? अधिका कोण। हिंदी में अधिक कोण यानी अधिका, 90 से अधिक यानी अधिका, है ना? इसमें बहुत ज्यादा अधिका भी होता है। अधिका कहने का मतलब बाबूजी कहेंगे इतना खाओ, है ना? तो पकड़ सब खा जाएगा। क्या पकड़ के खाएगा? अब मान लो 2 रसगुल्ला है, एगो छोटका भाई के लिए एगो बड़का भाई के लिए। छोटका भाई आता है दोनों खा गए, अधिका है तू एगो अधिका हो गया है। समझ में? तो अधिक कोण कब बोलेंगे? जब 90 से छोटा और 180 से ज्यादा और 180 से कम। तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बोलो भक्तों, समझ में आया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो कितने तरह के ट्रायंगल हो गए कोण के आधार पर? 3। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हो गया कि नहीं हो गया? हुआ क्या? बोलो राम राम। देखो, सबसे पहला बात तो दिमाग को कंसंट्रेट करना है, ठीक है? दिमाग को कंसंट्रेट करना है तब ये समझ में आएगा। ये नहीं कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, कोनो अंदर से खोद रहा है। क्या पढ़ेगा? पढ़ेगा है? तो ऐसा देखना हो रहा होगा, चक्कर पकड़। हाँ, तो वो सब ना पढ़ने देगा और ना पढ़ेगा। अब वो जाएंगे घर में रहती है, पढ़ लेगा और तुमको खुद के क्लास में परेशान कर देगा। तुम जो है जाके घर पे सो जाओगे, वो क्लास में तेज हो जाएगा। ऐसा होता है। जिसको परेशान, जिसको समझेगा कि हम बढ़िया बनना चाहते हैं पढ़ने में ना, तो बगल वाला खुद के पढ़ने नहीं देगा। आपने जाके रात भर जाके पढ़ेगा, है ना? क्लास में तेज हो जाएगा। तो ऐसा होता है, ठीक है? हॉस्टल में थे ना, तो हम लोग हॉस्टल में, तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो आ जाता था उसमें अगल बगल का, तो सब छोड़ के पहले ही बना के अपने 2 रोटी खाते थे, उनके 5-5 गो रोटी खिला के जा। अब 5 रोटी खा के मुंह करके सोने चला जाता था और उसके बाद आराम से हम लोग 2 रोटी खा के, है ना? तो होशियारी इसी में डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो उपाय लगा। एक हमारा दोस्त था, बहुत पढ़ने में आगे था,
मतलब पढ़ता था बहुत मन, पहले नहीं पढ़ता था लेकिन जब एग्जाम आया तो खूब पढ़ता था। उसका ही अपना दोस्त आ गया उसके पास है, तो रोज आ जाता था उसके पढ़ने के टाइम वहाँ पे। एक दिन बोला, उसको बोल दिया कि आज के बाद से तू हमला कही हम आग भी तो समझ दिया बिगाड़ हो इस तरह से जा हटा तार मतलब कौन काम दिखे जब मतलब तब चलिए उतर है पढ़े के मेरे होता तब तुम चलिए उतर उसको भगा दिया है ना। ठीक है, तो ऐसा कोई कर रहा है ना तो उसके साथ जो है अब फिर से आप जब सब नौकरी वोकरी लग गया पढ़ लिख लिया तो अब उसके बाद जाके उसको दोस्तों के भाई हम लोग माफ कर दिया तरह के बोल रहे अब नौकरी वोकरी लग गया तब आके उसको मिला आपने ही प्रोसेस खड़ा कर दिया। सही बात है, अब वही हल्ला मरेमारी करता था वहां जाके गले में लगे। चलो ठीक है वो ज्यादातर ए पॉजिटिव वाले होते हैं। आया समझ में? तो ट्रायंगल कितने तरह के हो गए? 3 तरह के। कौन कौन? राइट एंगल और ऑब्ट्यूज, यानी न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। त्रिभुज के कितने प्रकार हो गए? 3। किसके आधार पर? एंगल के आधार पर। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब देखो, अब जरा एक बात हमको बताओ। देखो जैसे मान लो कि ये एक ट्रायंगल है ना, ये कुछ ट्रायंगल जो है ऐसे दे रखा है, आया समझ में? ए बी और सी। ध्यान देना, यदि इसमें हम 2 भुजा बराबर कर दे कोई और तीसरा बराबर ना करे, ये देखो दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर होगा है ना, और दोनों देखो इस बीसी भुजा के दोनों ओर खड़ा है, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। अब इस मान लो कि एक और आदमी आ जाए हमारे सामने खड़े हो जाए है ना, और वो भी ऐसे ही झुके, हम भी एक ही साइज के हैं हम लोग, अब कहे प्रणाम, वो भी ऐसा प्रणाम है कि नहीं, तो वो भी उतना ही झुका और हम भी उतने ही झुके। तो कहने का मतलब, झुकने का मतलब क्या हो गया? वो भी उतना ही कोण बनाया और हम भी उतना ही कोण बनाया। आया समझ में? है ना, उतना ही कोण बनाया और हम भी उतना ही कोण बनाए। देखो तो आधार पर का कोण इसमें क्या हो गया? बराबर हो गया। देखो ये 2 भुजा बराबर है ना, तो ये जिस भुजा पर बराबर होता है उसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार, यानी बेस कहते हैं। आधार पर 2 भुजा खड़ी है, दोनों के आपस में बराबर, तो इसको बोलते हैं कि असमान भुजा। क्या बोलते हैं? असमान। और देखो दोनों भुजा बराबर है ना, तो दोनों भुजा बराबर है। 2 को संस्कृत में कहते हैं द्वि, अब बराबर को कहते हैं सम, अब बाहु को कहते हैं भुजम। क्या बन गया? समद्वि बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन गया? इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से इसको आया समझ में? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस, 2 को भुजा बराबर और तीसरा निठल्ला है। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज ही कहते हैं। तोता की तरह एकदम रट जाना है। ऐसे ही जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आया समझ में? तो अब देखो, यदि ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा? 60। नहीं, ये यदि मान लो 40 हो गया तो ये कितना होगा? 40 होगा ना, तो 40 40 80। बोलो ये कितना होगा? 100 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 100 डिग्री हो जाएगा ना। तो देखो 2 भुजा बराबर होता है तो आधार पर के कोण आपस में बराबर होते हैं। आया समझ में? अब देखो कि ये एक ट्रायंगल है एबीसी, तीनों भुजा देख सकते हो इसमें ट्रायंगल बनाया है। यदि हम इसको भी बराबर कर दे, इसको भी बराबर कर दे, इसको भी बराबर कर दे, देखो ये इसके बीच का झुकाव उतना ही होगा। जब तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो किसी 2 भुजाओं के बीच का झुकाव क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा और ये भी उतना ही होगा। तो अब ये बताओ कि 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री को बराबर बराबर बांटना है तो कितना कितना दोगे? 60 60 दोगे। तो 60 60 दोगे ना, तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, तो उसका तीनों कोण क्या होता है? 60 60 डिग्री का होता है। इसको कहते हैं समबाहु। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से जानते हैं? इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजा बराबर है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसके दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आया समझ में? जेकर कोनो बराबर ना है ओकरा के विषम बाहु क्या कहते हैं? विषम बाहु। देखो ये कोनो बराबर नहीं है, ए बी सी कोई भुजा बराबर ना हो तो इसको क्या कहते हैं? बक्टेड़ 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 जानते हो ना? है न उसके बाद देखो कोनो बराबर नहीं है, ए बी सी है ना, ये भी 4 सेंटीमीटर है तो 6 होगा और ये कितना हो जाएगा? ढेर से ढेर होगा तो 5 सेंटीमीटर मान लो। तीनों बराबर है? नहीं ना बराबर है, तीनों नहीं बराबर है तो इसको कहते हैं एस्केलेंट ट्रायंगल। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं एस्केलेंट ट्रायंगल। क्या कहते हैं? एस्केलेंट ट्रायंगल। या हिंदी में क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार क्या पढ़े अभी तक हम लोग? त्रिभुज के प्रकार पढ़े। आया समझ में? क्या पढ़े हम लोग? त्रिभुज के प्रकार। देखो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, है ना? तो कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर 3 है ना, कोण के आधार पर 3 न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। उसी तरह से कोण के आधार पर ये हो गया। अब आ गया भुजा के आधार पर तो समद्विबाहु, समबाहु और विषम बाहु। समद्विबाहु, समबाहु और विषम बाहु है ना। समद्विबाहु समद्विबाहु, समबाहु और समद्विबाहु, समबाहु और विषम बाहु। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज। आए समझ में? समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना का होता है? 90 डिग्री। समकोण चाचा याद रखना है ना, 60 बाबूजी। ये देखो 60 60 60 60 60 60 60 तीनों 60 है ना। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? समबाहु। समबाहु हो गया ना। तीनों भुजा बराबर होगा तो याद रखना कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। पक्का? सब संडे के टेस्ट में आएगा। संडे को टेस्ट है तो अच्छा है। अपना देख रही हो क्या? टेस्ट नहीं होता है? होता है तो टेस्ट पेपर नहीं मिला। ओह बरसात आ गया, भुला गए। कल भी भूल गए थे, आज भी भूल गए। सब हो गया है, ओके ओके सब हो गया है ना। एक पास है, बाकी सब फेल है। चलो जिस पर हमको बहुत भरोसा था कि ये क्वेश्चन बना के दिल जीत लेगा, उसको तो मन कर रहा है कि घर का मुड़ी पटक दे पत्थर पर। सर हम ही नहीं थी तो कैसे थी? आया समझ में? तो अभी हम लोग क्या पढ़े? त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के कोण के आधार पर भुजा के क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। पूछताछ हो जाए? यस सर। पक्का? यस सर। छुट्टी कितना अभी 8:30 भी नहीं हुआ, छुट्टी हो जाए बोल रहा है। कितना दिमाग नहीं।